वो भारत का जेम्स बॉन्ड नहीं, सुपर बॉन्ड है, जिससे आईएसआई, सीआईए, मोसाद तक घबराते हैं। आतंकवादी जिसका नाम सुन मौत की दुआ मांगते हैं। वो भारत का टाइगर है जो देश विरोधियों के सपने में आता है। दुश्मन जिसका नाम सुन थर थर कांपता है। भारत का सुपर बॉन्ड अजीत, यही उनकी पहचान है। अजीत डोभाल वो पहले आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बॉर्डर पर भारत की एग्रेसिव अप्रोच के पीछे जिसका नाम है वो है अजीत डोभाल। दुश्मनों को उनकी कब्र तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का जो ब्रह्मास्त्र है वो है अजीत डोभाल। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। पाकिस्तान उनके नाम से खौफजदा है। यही वजह है कि उन्हें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया गया। रॉ एजेंट से लेकर एनएसए तक का उनका सफर सनसनीखेज था। कदम कदम पर मौत खड़ी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड वही थे। देश के इस लाल ने 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर बिताया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उत्तराखंड के साधारण गढ़वाली परिवार में जन्मे अजीत की बहादुरी असाधारण रही है। उनकी देशभक्ति युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। जासूसी के उनके किस्सों की लंबी फहरिस्त है। इनमें से कुछ किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आज डोभाल 78 साल के हो गए। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनके 5 सनसनीखेज किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी जासूस बनकर खालिस्तानी आतंकियों का जीता भरोसा। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सका तो उसके पीछे डोभाल की बड़ी भूमिका थी। वो खालिस्तानी आतंकियों के बीच पाकिस्तानी जासूस बनकर रह रहे थे। स्वर्ण मंदिर में रह रहे खालिस्तानियों से उन्होंने अहम जानकारी जुटा ली। इस दौरान वो कई महीनों तक रिक्शावाला बनकर रहे। उन्होंने सेना के अधिकारियों को बताया था कि दुश्मन अंदर किस हद तक तैयार बैठा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की कार्रवाई को दुनिया ब्लू स्टार नाम से जानती है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने आतंकियों से स्वर्ण मंदिर को आजाद कराया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए एक कमरे में सेना की प्लानिंग चल रही थी, तब डोभाल अचानक इसमें घुस गए। उन्होंने तत्कालीन सैन्य अधिकारियों को इतनी जानकारी दी थी कि वो सन्न रह गए। अधिकारियों को समझ आ गया था कि यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। मुसलमान बनकर 7 साल पाकिस्तान में रहे अजीत डोभाल हुलिया बदलने में माहिर रहे हैं। वो 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे। हालांकि इस बात की भनक उन्होंने किसी को लगने नहीं दी। इस दौरान वो भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। वो एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने पूरी तरह से खुद को मुसलमानों के रूप में ढाल लिया था। ये बात और है कि एक दिन उनका राज खुल गया। उन दिनों डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे। यहीं औलिया की बड़ी मजार है। मजार के पास उनका लंबी दाढ़ी रखे एक शख्स से आमना सामना हुआ। उसने डोभाल को रोक लिया। वो मुस्लिम वेशभूषा में था। इस शख्स ने डोभाल को रोककर कहा कि तुम तो हिंदू हो। इस बात से डोभाल ने इनकार कर दिया। वो बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके कान छिदे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था। बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया
उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। मिजो नेशनल फ्रंट को कर दिया कमजोर। बात 80 के दशक की है, तब अजीत डोभाल उत्तर पूर्व में सक्रिय थे। उस समय लालडेंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी। यह बात अलग है कि तब डोभाल ने लालडेंगा के साथ ही उनके 6 कमांडरों का भी भरोसा जीत लिया था। वो उनके साथ ही अपना काफी समय बिताते थे। बाद में इसका नतीजा यह हुआ कि लालडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा। उग्रवादी को बना लिया अपना भेदिया। डोभाल ने ऐसे कई खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। कश्मीर में भी वो जबरदस्त काम कर चुके हैं। उन्होंने उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी, उग्रवादियों को शांति रक्षक बनाकर इसकी धारा मोड़ दी। भारत विरोधी कूका पारे इसका उदाहरण था। इस उग्रवादी को डोभाल ने अपना सबसे बड़ा भेदिया बना दिया। कूका पारे उर्फ मोहम्मद यूसुफ पारे पाकिस्तान में प्रशिक्षित हुआ था। वो एक समय 250 आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था। पारे ने जम्मू एंड कश्मीर आवामी लीग नाम की पार्टी बनाई, वो विधायक भी बना। 2003 में जब वो एक कार्यक्रम से लौट रहा था तो आतंकियों ने उसकी हत्या कर दी थी। जब फ्लाइट हुई हाईजैक तो सिर्फ एक नाम याद आया। साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया गया। तब आतंकियों से निगोशिएशन करना पड़ा। सरकार को सिर्फ एक नाम याद आया, वो थे अजीत डोभाल। उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया। बाद में इस फ्लाइट को आतंकी कंधार ले गए। यात्रियों को इस दौरान बंधक बनाकर रखा गया था। तो ये कहानी है भारत के सुपर बॉन्ड अजीत डोभाल की, जो इस वक्त लगातार शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने आपको 5 ऐसे दिलचस्प कहानियां बताई जो कि आपके रोंगटे खड़ी कर सकती हैं। फिलहाल अजीत डोभाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।